तहजीब को बचाने की कोशिश है रात दिन, तहजीब को बचाने की कोशिश है रात दिन, खादिम हूं मैं भी अदना सा उर्दू जबान का। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है जिसके माने लश्कर या फौज के हैं। लफ्ज उर्दू के और भी कई मायने हैं, लेकिन आम तौर पर लश्कर, पड़ाव, खेमा, बाजार, हरमगाह और शाही किले के लिए इस्तेमाल आम है। उर्दू का लफ्ज सबसे पहले बाबर ने तुस्के बाबरी में इस्तेमाल किया था। सर सैयद अहमद खान और सैयद अहमद दहलवी का दावा है कि उर्दू जबान की इब्तिदा शाहजहानी लश्कर से हुई और इसलिए इसका नाम उर्दू पड़ा। 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है। पेश है मिठास घोलती उर्दू पर एक खास रिपोर्ट। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये जुबान आई। ये शेर उर्दू जुबान की तारीफ में लिखा गया है और सच भी है, क्योंकि ये जुबान की तासीर और शीरी ऐसी है कि इससे ताल्लुक रखने वालों के पास अगर कोई इल्म ना भी हो तब भी वो मुहज़्ज़ब ही कहा जाता है। इस जुबान की खूबसूरती का आलम ये है कि 2 लफ्ज अगर किसी अंधेरे कमरे में गूंज जाएं तो फानूस की शमा सी रोशन हो जाए। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का। फिल्मी गीतों में भी अक्सर उर्दू की तारीफ में कसीदे लिखे गए हैं। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबां उर्दू की तरह। यानी यार की तमाम खासियतों को तफसील से बताते हुए जब बारी उसकी जुबां की आएगी तो उसमें उर्दू का होना लाजमी है। उर्दू के लफ्ज जुबां में कैसी महक घोलते हैं, इसे गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है। ये कैसा इश्क है उर्दू जुबां का, मजा घुलता है लफ्जों का जुबां पर, कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू जुबां का। हिंदुस्तान समेत बर्रे सगीर में रिवायतन 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में उर्दू डे मनाया जाता है। आज भी उर्दू जुबान में लिखे गए इस्लाफ बुजुर्गों के अक़वाल, तसानीफ व तालीफात और तख्लीक़ात एक मिसाल है। किसी ने क्या खूब कहा है, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जुबान की खुशबू है। चूंकि उर्दू महज एक जुबान नहीं है बल्कि गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, ये हिंदुस्तान की सकाफती मिरास भी है। अहले हिंद के मुताबिक उर्दू जुबान हमारे हिंदुस्तान की मादरी जुबान हिंदी की सगी बहन भी तस्वुर की जाती है। बकौल मुनव्वराना, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। मंजर और पस मंजर दोनों ही एतबार से उर्दू की लताफत और मिठास के कायल सभी जुबान वाले नजर आते हैं। इसका इजहार आम जिंदगी में गुफ्तगू, तकरीर, लेक्चर्स और इंटरव्यूज के हवाले से होता रहता है। आज भी पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के गोशों में ये शीरीं जुबान उर्दू अपनी मिठास का एहसास वक्तन फवक्तन कराती रहती है। हालांकि उर्दू की तारीख महज चंद सौ साल पुरानी ही है, ताहम अपनी मिठास, नजाकत और खूबसूरत लबो लहजे के सबब हमारी जुबान उर्दू पूरी दुनिया में खूब पहचानी जाती है। बकौल मिर्जा दाग दहलवी, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम उर्दू जुबान की है। इस जुबान ने दुनिया को आला दर्जे के दानिश्वर, अदीब और शायर दिए हैं। उनमें मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, पंडित ब्रज नारायण और फैज अहमद फैज व दीगर खास तौर से पहचाने जाते हैं। उर्दू की शाइस्तगी और खुशबू शीरी सर चढ़ कर कुछ इस तरह से बोलती है कि सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं
جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو زبان کی شائستگی لوگوں کے اندر کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ زی سلام کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو عالمی یوم اردو کی پرخلوص مبارکباد۔ بیورو انپوٹس کے ساتھ فریدہ خان، زی سلام۔